नमस्कार दोस्तों, माय नेम इज़ नीरज सूरी। वेलकम बैक टू माय चैनल। लेट मी टेक यू टू ऑल द चार्ट्स जो हमने लास्ट डिस्कस किया था पार्ट 2 में। नाउ वील सी वेयर एग्जैक्टली द मार्केट इज़। वील चेक गोल्ड, वील चेक द स्टॉक्स जो मैंने आपको दिए थे, उसका क्या क्या रिव्यू है। सो लेट्स डिग डीप। अगर हम देखें लास्ट टाइम जो हमने एनालिसिस किया था वो निफ्टी पे किया था, और हमने कहा था कि निफ्टी 9425 पे है, और हमने ट्रेंड लाइन भी बनाई थी, और हमने ये बोला था कि टारगेट हमारा जो आके निकलता है वो ग्रीन लाइन पे विच इज़ 850। सो वेयर आर वी नाउ? अगर आप देखें हमारी ट्रेंड लाइन 880 पे इसने टच करा है। जो हमने ट्रेंड लाइन ब्रेक होते ही गैप अप खोला, एंड वहीं से सीधा 880 पे सेल ऑफ आया है। अगर आप देखें तो बहुत ही अच्छा ये हमने दिया था ट्रेड। यहाँ से हमारा 1.5% ऊपर जाके बढ़ा है और वहाँ से सेल ऑफ हुआ है। निफ्टी बैंक अगर देखें तो निफ्टी बैंक आज वीक था क्योंकि आरबीआई की कोई न्यूज़ थी। सो वहाँ से जो हमने ट्रेंड लाइन दी थी उससे भी वो भी 1.5% है, और हमने एनालिसिस भी किया था बैंक निफ्टी का। अगर आप यहाँ से देखें तब 43820 पे था, और अभी हमें जो टच करा है 44409 पे आके टच करके सेल किया है। तो अगर आपने यहाँ पे ऑप्शन सेलिंग करी होती तो आपने अच्छा खासा प्रॉफिट बनाया होता। बट वही है कि आपको वीकली डेली ऐसे सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे ही ऑप्शंस करना चाहिए, अगर करना चाहिए, ताकि उसमें प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है। लेट्स सी, हमने एक का एक हिंद वेयर होम इनोवेशन का वो दिया था। अगर आप वो देखें उसका हमने दिया था उस टाइम पे, स्पाइस जेट भी दिया था, बट अभी वो हमारे उसमें नहीं आया। अगर आप देखिए तो 469 का प्राइस चल रहा था, एंड वी टोल्ड कि यहाँ से अगर ये ट्रेंड लाइन हुई तो बहुत अच्छा प्राइस निकलेगा। तो अगर आप वहाँ से देखिए तो हमारा जो प्राइस निकल के आया है, जो प्रॉफिट आप बना सकते थे वो 17% का प्रॉफिट। सो बेसिकली अगर आपने 10 लाख रुपए की ट्रेड ली होती उस टाइम पे, आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल, उसमें आपने 1,70,000 पे आराम से बनाए होते। एक नॉर्मल वो है, और अगर आपने लाख रुपए की होती तो 17,000 पे आपके प्रॉफिट होते। तो आपको देखना है कि ट्रेड लेना कहाँ है। हर जगह ट्रेड नहीं लेना चाहिए। यू हैव टू वेट वेयर एग्जैक्टली मार्केट टेल्स यू। अगर आप वीकली भी देखेंगे, मैंने वीकली भी उसमें दिखाया था, रेजिस्टेंस था, ब्रेकआउट दिया, रीटेस्ट करा, रीटेस्ट करने के बाद पहली बार हमेशा प्रोबेबिलिटी 75% होती है कि वो ट्रेड ऊपर जाएगा ही जाएगा। अब मैं देखूं जो ये एक लास्ट टाइम मैंने दिया था कि इससे बच के रहें। ये जो मुझे लगता है अभी ये सेल ऑफ के लिए आएगा, और बहुत अच्छा सेल ऑफ के लिए आएगा। शॉर्ट पोजीशंस के लिए बहुत सारे इन्वेस्टर्स निकलेंगे इसमें से। ये हमारे हैं मदर मामा अर्थ के जो होनासा है। वहाँ से अगर हम नेक्स्ट देखें गोल्ड फ्यूचर। गोल्ड फ्यूचर अगर देखें, जो मैंने लास्ट टाइम जब गोल्ड फ्यूचर का एनालिसिस किया था, गोल्ड फ्यूचर का हमारा एनालिसिस था, अगर हम देखें यहाँ पे, अगर आपको मैं यहाँ से दिखाता हूँ। सो गोल्ड फ्यूचर में हमने जब एनालिसिस किया था, अगर आपने प्राइस लिया था 59742 पे, तो अगर आप देखिए 59742 से अभी हमारा गोल्ड प्राइस 59742 ये वो कैंडल है जहाँ से प्रॉफिट वो कहाँ का था 1.5%। मतलब अगर आप एक लॉट भी लेते हो उसमें 1000 पॉइंट इंटू 10 रुपये का, एक हर पॉइंट पे 10 रुपये मिलते हैं, तो आपको यहाँ 10,000 रुपये मिल जाते। एंड अगेन इट विल रिवर्स, इट विल रीटेस्ट। तो अभी तो इट्स नॉट अ गुड बाइंग, बट वंस इट कम्स टू दिस लेवल 60334, then you can always wait, and then you can see that it goes back to the same price and it will hit again। यहाँ से ट्रेंड लाइन भी आ रही है, अगर आप देखें तो ये ट्रेंड लाइन को, बट मेरे हिसाब से एक बार यहाँ रीटेस्ट ज़रूर करेगा जो इसका सपोर्ट है। नाउ लेट मी टेक यू टू स्पाइडर। स्पाइडर अगर देखें, हमने स्पाइडर भी उस दिन मार्केट करा था। स्पाइडर में हमने ये बताया था ये ट्रेंड लाइन, अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है तो हमारा नेक्स्ट टारगेट होगा 4545, और अगर हम देखें इस समय तो हम चल रहे हैं 4511, तो हमारा यहाँ पर भी टारगेट अचीव हो गया है। जो भी इंटरनेशनल इन्वेस्टर है, SPX स्पाइडर बोलते हैं इनको, और इट्स डूइंग प्रीटी गुड, एंड आई एम श्योर ये आने वाले टाइम पे वो वाला जो हमने 4545 सॉरी जो टेस्ट के लिए बोला है ट्रेंड लाइन है, इस पे ज़रूर आके टच करेगा, एंड देन इट माइट फिल द गैप ऑल्सो विच इज़ 45570, सॉरी 4570 पे। तो ये हमारा नेक्स्ट टारगेट होगा। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर हम और देखें, डॉलर भी मैंने लास्ट उसमें ये बोला था कि इट कैन सेल ऑफ।
हमने आई थिंक उस समय डॉलर का और बिटकॉइन का भी किया था। डॉलर हम देखें तो मैंने बोला था ये रिट्रेस करने यहाँ पर आएगा 102 103 में, और सेम ही यही हुआ कि 102 103 में आके इसने आके रीटेस्ट कर रहा है, यहाँ पे रीटेस्ट कर रहा है, और इट माइट कैन कम डाउन टू दिस लेवल ऑल्सो। एक ट्रेंड लाइन आ रही है, जो ये ट्रेंड लाइन आ रही है, इट कैन कम ओवर हेयर ऑल्सो, और इट मे बी टेक अ सपोर्ट बिकॉज ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होके इट कैन कम बैक टू 101, और मे बी दिस कैन बी एक्ट एज अ सपोर्ट ऑल्सो। Let me take you to other stocks which are gold again I have already mentioned it to you। ये आया और ये वीकली में है, अभी मैं आपको दिखा देता हूँ अगर फ्यूचर आपको इसके बेस में। तो अब देखें इसने एक अगेन दोबारा बेरिश कैंडल मारी है, सो इट माइट कम ओवर हियर एंड देन ट्राई टू ब्रेक दिस 2000 लेवल, जो फ्यूचर में कर सकते हैं। सो बेसिकली अगेन इट विल कम, सी अगर आप देख सकते हैं तो कैंडल ये नीचे आ रही है, इट कैन रीटेस्ट एंड गो बैक। अपार्ट फ्रॉम दैट बिटकॉइन अगर देखें तो बिटकॉइन इस चैनल में फंसा हुआ है अभी। इस चैनल को अगर ये नीचे ब्रेक करता है तो हमारा नेक्स्ट टारगेट जो होगा वो हम होगा 31,600 के आसपास बिटकॉइन का, एंड देन विल सी एंड देन फ्रॉम देयर यू कैन बी बुलिश। बट अगर ये यहाँ से ब्रेकआउट करता है 37,000, तो ये 37,000 ब्रेक करके हमारा निकलता है नेक्स्ट लेवल जो आता है 44,000 के आसपास। दिस इज द बिटकॉइन लेवल विच वी आर थिंकिंग विच इट विल रीच। So guys, if you like the technical analysis, please like and subscribe and please share। and एक स्टॉक और है जो मेरे उसमें है, जो मैं आपको देना चाहता हूँ, आप इसको देख सकते हैं। इट लुक्स वेरी बुलिश। हमारे बुलिश स्टॉक में अगर आप देखें तो जुपिटर वैगन्स, अगर आप सारे रेल स्टॉक को देखें तो दिस माइट गिव यू अ गुड रिटर्न, दिस माइट अगेन गो एंड टेस्ट यू नो द नेक्स्ट हाई विच इज़ एट 390 लेवल। मोस्ट प्रॉब्ली कल ही निकल जाएगा ये, कल या परसों में, 1-2 दिन में, बिकॉज बहुत देर से कंसोलिडेट किया है, और अगर जाएगा तो कल ही, कल 10% के आसपास दे देना चाहिए मेरे हिसाब से, एज पर माई टेक्निकल। पर आप अगर ट्रेड लेंगे तो प्लीज़ अपने टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से करें। कोई रिकमेंडेशन नहीं है, दिस इज़ जस्ट प्योर नॉलेज के लिए एंड माय टेक्निकल एनालिसिस। बाकी देखते हैं हम। थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंस।